अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। आज मैं आपको अपने घर की लॉन्ड्री रूम दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कि इसको मैंने किस तरह से सेट किया है और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपना जो लॉन्ड्री रूम है उसको कितना एक्सपेंसिव बनाना चाहते हैं या बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं। मैंने तो बिल्कुल ही सिंपल रखा हुआ है। एक तो सफाई करना बहुत आसान होता है और जो इसके कैबिनेट्स हैं बस उसके अंदर मैंने छोटी छोटी टोकरियाँ ला के रख दी हैं। और ये टोकरियाँ भी कोई बहुत महंगी नहीं है, डॉलर स्टोर से मिल गई हैं मुझे। मैंने इनको सारों को एक ही कलर का रखा है और मेरी बेटी को बहुत पर्पल कलर अच्छा लगता है तो उसकी पसंद से मैं ये पर्पल लेके आई हूँ सारी। और अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर कवर भी है और इसके अंदर मैंने लॉन्ड्री की ही सारी चीज़ें रखी हैं और जो बर्तन धोने के लिए हैं वो रखी हैं। फ्लोर साफ़ करने की चीज़ें जो स्टॉक करनी होती हैं मैंने वो रखी हुई हैं, क्योंकि मैं पिछले दिनों काफ़ी बिजी थी और मैं जा नहीं सकी हूँ। जाके और चीज़ें नहीं ला सकी, इसलिए मेरे पास अभी यही चीज़ें रह गई हैं। और अगर मैं इनको बहुत भर के रख देती हूँ तो मुझे बहुत ईजी हो जाता है, मेरे 2-3 महीने आराम से गुजर जाते हैं और जाके मुझे ये चीज़ें बार बार नहीं लेनी पड़ती, इसलिए मैं ज़्यादा ही ले आती हूँ। और इस तरह ये टोकरियों के जो ढक्कन है ये बहुत मज़बूत नहीं है, ये प्रॉपरली जो बंद होते हैं वैसे नहीं है, बस ये आपने इसके ऊपर ही रखना है और इसके ऊपर एक और टोकरी आप रख सकते हैं अगर आपके पास इनफ जगह हो। मैंने हर टोकरी के अंदर डिफरेंट चीज़ें रख दी हैं। और ये बच्चों की जो गाड़ियों के रिमोट्स हैं जो हम इनको चार्ज करना होता है, ये बैटरीज जाती हैं इनके अंदर, मैंने वो रख दी हैं क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो इनको चार्ज नहीं कर सकती। आप इसके अंदर टोकरियों के अंदर आप जो चीज़ भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैंने इसके अंदर फ़ोन भी रखे हैं, चार्जर भी रखे हैं और थोड़ी सी ऐसी चीज़ें रखी हैं घर की जो कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती जो मोस्टली, तो मैंने वो चीज़ें डाल के तो सबसे ऊपर वाली शेल्फ्स के ऊपर मैंने रख दी हैं वो, कि ये मुझे बार बार नहीं चाहिए। और जो हमारे पास कीज़ हैं घर की उनको एक अलग बॉक्स में रखा हुआ है। डबल डबल कीज़ होती हैं, दो दो होती हैं गाड़ियों की, तो एक एक तो मैंने हैंग कर दिए, तो जो बाकी हैं वो सारी मैंने एक ही डिब्बे में डाल के, एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के, इस तरह अलग अलग बैग्स में डाल के एक ही डिब्बे के अंदर रख दिए। तो बस एक ही डिब्बे को हम निकालते हैं बाहर और उसमें से सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। क्योंकि इसके अंदर इतनी जगह नहीं है रखने की, इसलिए मैंने सारी एक ही डिब्बे में डाल के रख दी हैं। इस तरह इनको टोकरियों में डाल के चीज़ों को रखते हैं। और अगर आपके पास नहीं भी मैच वाली टोकरियाँ एक कलर की नहीं है तो कोई बात नहीं। ऊपर जो तारें पड़ी हुई हैं, जो वायर्स हैं, वो मैंने रिटर्न करनी है। वो इंटरनेट की हैं तो वो मैं लेके आई थी अपने लैपटॉप को लगाने, लेकिन वो काम नहीं आई, तो अब वो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं उनको रिटर्न करूँ। तो जो ड्रायर की और वॉशर की जो हैं बुक्स होती हैं मैं उनको भी संभाल के रखती हूँ, कभी कुछ देखना पड़ जाता है तो बुक्स को भी संभाल के रखना चाहिए। वैसे आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, कुछ भी गूगल पे सर्च करें आपको पता लग जाता है। तो ये सारी जो हैं डिटर्जेंट रखे हुए हैं, कुछ मैंने स्प्रे रखे हैं और यहाँ पे जो ब्लू वाले हैं वो हैं फैब्रिक स्टेन्स, जो बच्चे कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग लगाते हैं। तो ये बिल्कुल सस्ता सा मिल जाता है डॉलर स्टोर से और वालमार्ट से भी कोई $1-2 की मिल जाता है। आप ये ज़रूर रखें, जिस भी कपड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं दाग, आप इनको इसके साथ साफ़ कर सकते हैं स्प्रे करके। बस उसको मशीन में डाल दें, कपड़े को बहुत देर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस स्प्रे करें। और अगर बहुत ज़्यादा है स्टेन तो उसको थोड़ी देर आप रख सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं रखती, बस मैं स्प्रे करके उसको वॉशर में डाल देती हूँ, तो उससे ये कि वो वॉश हो जाते हैं। यहाँ पे एक टब है और उसके नीचे ये जो जगह बनी हुई है इसको मैं वीकली साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं सारे डिटर्जेंट रखती हूँ, जो बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं वो सारी इधर रखती हूँ, क्योंकि वो किसी और जगह पे पूरी नहीं आती हैं और वो मैं बहुत ज़्यादा उसका स्टॉक नहीं करती हूँ, इसलिए कि मेरे पास उसको रखने की ज़्यादा जगह नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 ले आती हूँ या 3 ले आती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं रख सकती क्योंकि इसको रखने की जगह ही नहीं है। और इसके बाद मैंने एक डॉलर स्टोर से ही एक बाल्टी ली हुई है। आपको पता है हमारे कपड़े होते हैं ऐसे, रेशमी कपड़े भी होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो मशीन में नहीं धुलने, उनको हम इस तरह बाल्टी होती है उसके अंदर डाल के, सर्फ़ डाल के या डिटर्जेंट डाल के लिक्विड, तो रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसको वॉश कर लेते हैं। ये है टब सा बना हुआ है, एक सिंक सा है छोटा सा,
और इसके अंदर आप कपड़े धो सकते हैं, कोई भी कपड़े आपने साफ़ करने हो तो इसके अंदर कर सकते हैं। इसके ऊपर ये कवर है, कवर मैं दे के रखती हूँ। तो ये छोटी सी एक मेरी लॉन्ड्री है, बस मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने अमेज़न से एक मंगवाया था, जो ब्रूम रखने का है, ऑर्गेनाइज़र है वो, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो ये वाला जो है इसको इसके ऊपर मैं अम्ब्रेलास हैंग करती हूँ, और ये ब्रूम का ऑर्गेनाइज़र जो है ये मैंने डोर के पीछे इसको लगा दिया है। और इसके अंदर जितने भी मॉप हैं घर में, या झाड़ू है, या जाले उतारने वाले हैं, कुछ भी है आपके पास जो आप हैंग कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, और ये बिल्कुल पता भी नहीं चलता, आराम से डोर के पीछे है, और बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। मुझे ये बहुत पसंद आया। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਝਾੜੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਈਦਾ ਸੀ, कोई परेशानी नहीं सी है। और एक्चुअली डिटर्जेंट रखने के लिए ये जगह बनी हुई है वॉशर के नीचे और ड्रायर के नीचे, लेकिन वो बहुत छोटी जगह है, और वहाँ पे मैंने शूज़ ही रखती हैं कि कोई बात नहीं, शूज़ ही हों। और हमारे पास जो वॉशर है वो स्पिन भी करता है। उसके बाद स्पिन होने के बाद एक अलग ड्रायर है जिसके अंदर हम कपड़े डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल ड्राई होके बाहर निकलते हैं, और गरम गरम कपड़े होते हैं कि आप उनको फ़ौरन फ़ोल्ड करके रख सकते हैं अलमारियों के अंदर। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।